एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। इनटू डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करेंगे। तो इसमें जो सिंपली यूज होगा आपको वो यूज करना है आइगन वैल्यू का एंड आइगन वेक्टर। तो फर्स्ट बात तो ये, सबसे पहले तो यही कि क्या हर मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके लिए आंसर है नो। हर मैट्रिक्स को हम डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन हम कहें तो वो क्या होगी कि किस टाइप की मैट्रिक्स कन्वर्ट हो सकती हैं किसमें, डायगोनल फॉर्म में। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपकी वो क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें पता है इस मैट्रिक्स के पास क्या होंगी, n आइगन वैल्यू होंगी विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। हो सकता है कि हर आइगन वैल्यू डिफरेंट हो, या हो सकता है कि एक ही वैल्यू n टाइम्स रिपीट हो रही हो, बट होंगी कितनी, n। तो जितना ऑर्डर है उतनी ही आइगन वैल्यू होंगी, चाहे वो रिपीटेशन के साथ हो या विदाउट रिपीटेशन हो। तो कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स n क्रॉस n की या स्केयर मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो, n आइगन वेक्टर, n आइगन वेक्टर, और वो भी कैसे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी मैट्रिक्स के पास n आइगन वेक्टर हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं n ऑर्डर की इक्वल, तो उस केस में जो मैट्रिक्स है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल में। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी किसके, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो किस टाइप की मैट्रिक्स कन्वर्ट होंगी, जिसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, या डायरेक्टली अगर आइगन वैल्यू के सेंस में बोलना चाहें तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास n आइगन वैल्यू और वो सभी डिफरेंट हैं तो सभी की कोरस्पोंडिंग एक एक आइगन वेक्टर मिलेगा। और अगर, और ये भी एक कंडीशन होती है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर जो होते हैं वो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स मान लीजिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 है, किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू है ये 2, तो इनके कोरस्पोंडिंग जो भी आइगन वेक्टर आएगा v1 एंड v2, ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम चेक करते हैं वो कब करते हैं, जब हमारी कोई आइगन वैल्यू है वो मान लीजिए 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक ही आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले, या 2 मिल जाए, या मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 3। तो इस टाइप की डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स जितने टाइम रिपीट हो रही है उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। मीन्स अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की इक्वल। जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है उतने ही, ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 3। तो हमें 3 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे तो ही हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन सिंपली अगर हम ए एम निकाले, ए एम होती है किसी आइगन वैल्यू की रिपीटेशन, वो कितनी बार रिपीट होती है। जी एम क्या होती है, जी एम में कलेक्शन होती है आइगन वेक्टर की गिवन आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग। अब जितनी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है अगर उतने ही आइगन वेक्टर हैं, क्योंकि जीएम में हम क्या लेते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लेते हैं, तो जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट होगी अगर उतने ही आइगन वेक्टर मिल गए हमें, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो यहाँ से अगर हम ए एम निकालें और जी एम निकालें, ये ए एम जी एम हर आइगन वैल्यू के लिए फॉर और लेमडा आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर हर आइगन वैल्यू के लिए अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल फॉर्म में। या सिंपली ये बोले कि स्केयर मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर के स्केयर मैट्रिक्स हो अगर उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं हमें, तो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइगन वेक्टर में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक टर्म यूज होगी मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स तो देखो, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास 3 क्रॉस 3 की, and lambda 1 is equal to 1 and lambda 2 is equal to 2 and lambda 3 is equal to 3। ठीक है, ये मान लीजिए 3 आइगन वैल्यू हैं इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग,
तीन डिफरेंट आइगन वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर आएगा v1, v2 एंड v3। एंड हमें पता है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑफकोर्स v1 v2 कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी डायगोनल फॉर्म में। कंडीशन, सबसे पहले तो हमें कंडीशन चेक करनी होती कि वो कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस टाइप की अगर मैट्रिक्स हमें मिलती है तो वो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 2। फर्स्ट तो ये चेक करना है कि वो कन्वर्ट हो गया या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है आइगन वैल्यू निकालना, फाइंड आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर टू ईच, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर टू ईच आइगन वैल्यू। तो हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आइगन वेक्टर। मान लीजिए हमारे आइगन वेक्टर आ गए v1, v2, v3। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे b, जिसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो तो होगा v1, जिसका जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा v2, और जिसका थर्ड कॉलम होगा वो क्या होगा, v3। मीन्स यहाँ पे मान लीजिए v1 आपका ये आ जाए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। v2 मान लिया आपका 4 5 6 है, तो v2 आ जाएगा। सेकंड कॉलम बन जाएगा हमारा 4 5 6, एंड थर्ड कॉलम हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, v3 वेक्टर की हेल्प से। अब देखो ये जो आइगन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, मैट्रिक्स कन्वर्ट हो रही है, तो ऑफकोर्स ये जो आइगन वेक्टर हैं ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हर कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स में अगर हर कॉलम क्या हो या हर रो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो रैंक उस मैट्रिक्स का उसके ऑर्डर के इक्वल ही रहता है हमेशा। अगर तीनों के तीनों ये आइगन वेक्टर्स ये या ये कॉलम हमें कहूँ ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो रैंक हमेशा किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर के इक्वल, रैंक ऑफ 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स इज सिंगुलर ऑलवेज, नॉन सिंगुलर ऑलवेज, नॉन सिंगुलर ऑलवेज। तो ये जो मॉडल मैट्रिक्स मिलेगी हमें किसकी हेल्प से मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ आइगन वेक्टर। कि जो जो आइगन वेक्टर मिले उनको कॉलम वाइज लिख लो, तो हमें बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इस बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपली आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालने हैं। आइगन वेक्टर को मैट्रिक्स के कॉलम में लिख देंगे, तो हमारे पास उसको नाम दे दिया हमने एक मैट्रिक्स को बी, और उस मैट्रिक्स को फिर से एक स्पेशल नेम दिया गया, कैसा, मॉडल मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं। अब ये इसमें हर कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम गए तो नॉन जीरो आएगा, या हम कहें कि रैंक कितना किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के इक्वल होगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, तो बी क्या होगा, ऑलवेज बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। बी इनवर्स मीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट ऑलवेज। तो मॉडल मैट्रिक्स जो होती है उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको क्या करना, बी इनवर्स ए और बी, इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए को क्या करना, प्री मल्टीप्लाई करना बी इनवर्स के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई करना बी के साथ, या प्री मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स के साथ। तो जैसे इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी डी। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसी होगी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एंड इसके बारे में भी एक स्पेशल बात क्या है कि जैसे ही आपने मान लीजिए बी मैट्रिक्स ली थी, यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स ली थी, इसका जो फर्स्ट कॉलम था वो था v1 वेक्टर। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा डायगोनल पे, वो इस v1 की आइगन वैल्यू आएगी, वो कितने थे, 1। सेकेंड कॉलम पे है v2 वेक्टर, तो सेकेंड कॉलम में या सेकेंड डायगोनल एलिमेंट पे जो आइगन वैल्यू आएगी वो v2 आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू थी वो आएगी, मीन्स यहाँ पे आएगा 2। एंड थर्ड हमने आइगन वेक्टर लिया v3, तो थर्ड जो डायगोनल एलिमेंट आएगा वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, वो आइगन वैल्यू होगी v3 की। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे v1 v2 3 लिए हैं उसी ऑर्डर में डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप v2 पहले ले लेते तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और इनको आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे v1 ही लेना है, v3 ले लीजिए, v1 v2 किसी भी तरह इंटरचेंज कर लीजिए, बट रैंक हमेशा कितना रहेगा, 3। क्योंकि किसी भी तरह इंटरचेंज करोगे तो स्टिल ये जो वैक्टर्स हैं आपके ये क्या रहेंगे, या हम कॉलम हम कहिए क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मॉडल मैट्रिक्स बनानी है, सिंपली आइगन वैल्यूज जो आइगन वेक्टर आए उनको कॉलम वाइज लिख देना है, वो हमारे क्या बन जाएंगी, वो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, मॉडल मैट्रिक्स। देन मॉडल मैट्रिक्स को इस तरह से लिखना है, बी इनवर्स ए बी। जैसे हम इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी।
वो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी उसके डायगोनल एलिमेंट इन V1 V2 के कोरस्पोंडिंग आएंगे। जिस ऑर्डर में हमने V1 V2 V3 लिए हैं उसी ऑर्डर में डायगोनल एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स जो A है वो किसके सिमिलर, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गई सच दैट B इनवर्स AB हमारे पास क्या आएगा D, तो इस टाइप को इसको बोलते हैं कि ये जो A है ये किसके सिमिलर है, D, इसको बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर बोलने का मतलब जिस टाइप की प्रॉपर्टी D के पास होंगी उसी टाइप की प्रॉपर्टी A के पास होंगी। मीन्स अगर हम A की पावर निकालें तो सिंपली हम D की पावर निकाल लें, वो A की पावर ही होंगी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें हम किसी मैट्रिक्स को। अगर मान लीजिए A की पावर हमें 1000 चाहिए तो सिंपली हम D की पावर 1000 ले लेंगे। और अगर मान लीजिए D आपके ये पास ये मैट्रिक्स है 0 0 B 0 0 0 C, तो इसकी कितनी भी पावर निकाल लो, D 100 अगर हम निकालें तो सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स उनकी पावर 100 कर दो, तो ये मैं सबसे सिंपली हम इसकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कितनी भी पावर, क्योंकि डायगोनल की पावर निकालना हमारे लिए इजी है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं जितनी पावर चाहिए उतनी पावर डायगोनल एलिमेंट्स की कर दो तो हमें मैट्रिक्स की पावर मिल जाएगी। तो A की पावर 1000 निकालने के बजाय हम किसकी पावर निकालेंगे, D की पावर 1000। तो ये इसका, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स हैं, तो ये एक इसका बेनिफिट रहेगा किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इसी तरह से होगा आपका कि ये बोल दे कि फाइंड मॉडल मैट्रिक्स, मीन्स सिंपली आपको क्या बोल रहा है कि B बताओ, एंड B क्या होता है जिसके आइगन वेक्टर, जिसके जो कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं, आइगन वेक्टर। एंड देन आपको बोल दे कि डायगोनलाइज, सेकंड आपका क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, डायगोनलाइज ए मैट्रिक्स, डायगोनलाइज गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3 4, कि इस मैट्रिक्स को क्या करो, डायगोनलाइज करो। सिंपली हमें क्या निकालना, आइगन वैल्यू, सेकंड स्टेप आइगन वेक्टर। फिर हमें देखना है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं क्या हमें दो आइगन वेक्टर मिले, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले दो, अगर मिल गए तो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल फॉर्म में, या किसके सिमिलर हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, B इनवर्स A एंड B। जैसे हम इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे हमारे पास D आ जाएगा, और D भी क्या होगा, λ1 0 λ2। अगर इसके आइगन वैल्यू हम λ1 λ2 माने तो B जो हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइगन वेक्टर सेकंड आइगन वेक्टर, ये कॉलम ये कॉलम। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल फॉर्म में। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ से मिला कि B इनवर्स A B अगर हम करेंगे, मीन्स मॉडल मैट्रिक्स को A के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड B इनवर्स हम हमेशा लिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ आपको दिखाया कि जो B इनवर्स है वो हमेशा क्या करेगा, B इनवर्स करेगा, एग्जिस्ट करेगा हमेशा। तो B इनवर्स हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो B इनवर्स A B क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो यहाँ से देखो A क्या हो जाएगा, B D B इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस A की पावर कितनी भी करो, A स्केयर अगर मैं निकाल लूँगी तो इसका स्केयर होगा, मीन्स B D B इनवर्स का होल स्केयर होगा। इसको कैसे लिखेंगे, B D B इनवर्स, एक बार फिर से B D B इनवर्स। अब इसको देखो B D B इनवर्स B देन D एंड देन B इनवर्स। अब B इनवर्स इंटू B किसी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा हमारा B D, ये आइडेंटिटी, एंड D इंटू D क्या हो जाएगा, D स्केयर B इनवर्स। तो देखो जैसे जैसे आप पावर इसकी बढ़ाएंगे ना, A स्केयर, अब मान लीजिए आपको A क्यूब निकालना है तो इसको A क्यूब कैसे निकलेगा, A स्केयर को A से मल्टीप्लाई करेंगे। A स्केयर क्या है, B D स्केयर B इनवर्स, एंड A क्या है, B D B इनवर्स। अब इसको फिर से खोलेंगे, B D स्केयर B इनवर्स B, क्योंकि देखो मिडिल में ये जो टर्म है ये बनती चली जाएगी B इनवर्स B, और ये यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, ये आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी बनेगी तो D की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, D B इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, B, ये हो गया आइडेंटिटी B इनवर्स इंटू B, D स्केयर इंटू D क्या हो जाएगा, D क्यूब B इनवर्स। तो देखो जैसे हमने A स्केयर निकाला तो सिंपली मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका स्केयर होया,
एंड जो बी और बी इनवर्स थे वो सेम रहे। सिमिलरली हमने ए क्यूब निकाला तो सिंपली डी का क्यूब हुआ, बी और बी इनवर्स सेम रहे। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी nth पावर निकालते हैं, n ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर हम निकाल रहे हैं a1 a2 a3 a6 a8 a9 इस तरह से, तो a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, b d की पावर n एंड b इनवर्स। मान लीजिए कोई हमसे कहे a50 क्या होगा, तो b d50 एंड b इनवर्स। एंड a50 निकालने के बजाय d50 निकालना बहुत ईजी है। सिंपली जो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पावर 50 कर दो, d50। सिंपली मैट्रिक्स की डायगोनल के साथ डील करना इजी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। जितनी भी पावर हमें चाहिए सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स की उतनी ही पावर कर दो, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब a50 में तो अब किसी जनरल मैट्रिक्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि a50 हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते जाएं, एक बार a स्क्वायर निकाले, a क्यूब निकाले, a4 निकाले। जनरल मेथड से जाना तो ईजी नहीं है। तो ये ईजीएस्ट वे है क्या निकालने का, इंटीग्रल पावर निकालने का। इनफैक्ट ये कैले हैमिल्टन की थ्योरम की हेल्प से जो हम पावर निकालते थे उससे भी ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। सिंपली यहाँ पे पावर निकालो और ये दो मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है बी और बी इनवर्स से, तो हमें a50 मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेम होगा, सिंपली आपसे पूछ ले कि फाइंड मॉडल मैट्रिक्स में आपको आइगन वेक्टर निकाल के मैट्रिक्स बी के कॉलम में लिख देने हैं, वो क्या बन जाएगी आपकी मॉडल मैट्रिक्स। फिर आपको कहे कि डायगोनलाइज करना है गिवन मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो डायगोनल में फॉर्म में कन्वर्ट होगी ही या नहीं होगी। अगर होगी तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर आइगन वेक्टर की हेल्प से बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर ये सोल्व करेंगे बी इन्वर्स ए बी, तो वो क्या आएगा डी। एंड डी के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगी, आइगन वैल्यू होंगी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। यहाँ पे v1 तो यहाँ पे λ1, यहाँ पे v2 होता तो सबसे पहले λ2 आ जाता, फिर λ1 आ जाता। मीन्स जो ऑर्डर आपने आइगन वेक्टर का लिया वही ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है कि इस तरह से आपसे पूछ ले कि ये पावर निकालो, तो ये पावर सोल्व करने के लिए हम इस फैक्ट का यूज करेंगे। जनरल जो रिजल्ट आया था हमारा a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है b d n b इनवर्स। एंड की कोई भी वैल्यू पूछे इसमें पुट कर देंगे, जैसे a50 पूछा b d50 b इनवर्स, तो d50 डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, b और b इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा a50। तो ये एक एप्लीकेशन रहेगी कि टू फाइंड इंटीग्रल पावर वी कैन यूज डायगोनलाइज फॉर्म। बट हर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है डायगोनल फॉर्म निकालनी, हर स्केयर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। स्केयर मैट्रिक्स में से भी हम वो मैट्रिक्स ले रहे हैं जो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या जिसके लिए हमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, वही वाली मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेंगी। कैले हैमिल्टन थ्योरम किसके लिए थी, हर स्केयर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स पे कंडीशन आ गई कि अगर वो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो इस चीज़ का हम यूज कर पाएंगे। और जो कैले हैमिल्टन थी वो थी एवरी स्केयर मैट्रिक्स के लिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि पावर वहाँ पे हर मैट्रिक्स के लिए निकल सकता है, यहाँ पे सिर्फ वो मैट्रिक्स के लिए निकलेगा जो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये था हमारा कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली जो कंसेप्ट है वो किसका है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का है। उसके बाद जस्ट आपको इन्वर्स निकालना है एंड ये सोल्व करनी है बी इन्वर्स ए बी। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। अगर और इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं कि ये जो बी और डी हैं क्या है, सिमिलर है। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, सिमिलर, मीन्स इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड ये हमने एक कि इंटीग्रल पावर बाय यूजिंग द डायगोनल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक इसकी एप्लीकेशन हो गई। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना या आपसे इंटीग्रल पावर पूछ ले विद द हेल्प ऑफ डायगोनलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।